दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में और अच्छे से अपने लगे होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो यूपी टेट पर्यावरण की जो सीरीज चलाई जा रही है दैनिक 60 क्वेश्चन की, आज उसका देखिए 28 और 29 नंबर का टेस्ट सीरीज होगी। इससे पहले आप लोगों की 27 नंबर तक टेस्ट सीरीज करा दी गई है। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। उसी के साथ उसका एक्सप्लेन भी किया गया है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का 28वां क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा तो आप लोगों को बताना है कौन सा होता है। तो यहाँ पे समुद्र हो जाएगा। समुद्र लिख के आता है, चाहे महासागर लिख के आता है, तो सबसे बड़ा और अस्थायी पूछता है तो अस्थायी भी बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश हिस्सल का क्वेश्चन। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह देखिए 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और जो यह 1920 में मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है। जो कायांतरित सेल का उदाहरण क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, संगमरमर जो होता है कायांतरित सेल का उदाहरण हो जाता है। जो संगमरमर है आपका कायांतरित या रूपांतरित सेल भी कह सकते हैं। तो संगमरमर को रूपांतरित या कायांतरित सेल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उसको आप लोगों को बताना है। तो आपका सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात की जाए तो आपके एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जैसे आपका इसमें देश है आपका चीन हो गया, दूसरे पे आपका भारत हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए माउंट केटू। केटू जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है केटू, जिसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। यह चोटी जो जम्मू कश्मीर काराकोरम की श्रेणी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर विश्व पूछ देता है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य का नाम बताना है। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं आप लोगों को बताना है। तो आप देखिए मैप में, थोड़ा सा मैप के द्वारा इसको ऐसे आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैप हो गया। यहाँ पे आपका तमिलनाडु होता है, इसके ऊपर देखिए यहाँ केरला जाता है, इसी की जस्ट आपका कर्नाटक और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो इसका निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य क्या हो जाएगा आपका, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। अभी इससे पहले इस क्वेश्चन को कराया गया था किसी प्रैक्टिस सेट में। तो जो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा पूछ लेता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा आपका गाजीपुर में है। कहाँ पे, गाजीपुर में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बनाया गया है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त किसके समय चालू हुआ था। जो अस्थायी बंदोबस्त था वह इसी के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही चालू किया गया था। भारतीय पुलिस का जन्मदाता भी इन्हीं को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर करजन की बात कर लेते हैं, करजन के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। करजन विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जहाँ भी नहीं आना ऐसे कर लेना है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका हीलियम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस में आती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाता है। मीथेन CH4 हो जाता है। आपका जलवाष्प भी हो जाता है, जलवाष्प हो जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी हो जाता है। लेकिन आपकी जो हीलियम गैस है वह ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। यह एक अक्रिय गैस है
जिसका प्रयोग कभी कभी पूछ लेता है हीलियम गैस का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो हीलियम गैस का प्रयोग आपके वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल जनित रोग निम्न में से कौन सा है। जल जनित रोग पूछा जा रहा है, जल के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अतिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिसार। इसके अलावा देखिए जल से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, आपकी पेचिस रहती है। कौन सी, पेचिस। पेचिस के अलावा कौन सी होती है, टाइफाइड याद कर सकते हैं। टाइफाइड जल जनित रोग होता है, इसमें आंत खराब हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है। इसके बाद देखिए हैजा भी हो जाता है। क्या हो जाता है, हैजा। हैजा भी जल जनित रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। सबसे ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला कौन सा होगा, तो आप लोगों को बताना है। इसमें देखिए हो जाएगा उत्पादन उद्योग। जो उत्पादन उद्योग होता है उसी में सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी देखिए 6 से 7 बार आ चुका होगा, आप लोगों को रटा गया होगा। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है, तो आपके उत्तराखंड में। अगर सांद घाटी कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, सांद घाटी कहाँ पे है, तो आपके केरल राज्य में। क्या, हाँ, केरल। केरल का नाम क्या हो गया है, केरलम कर दिया गया है। इसको भी आप लोग साथ में याद करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसको भी आप लोग याद कर ले होंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ पे, कर्नाटक में होता है। अगर पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में होता है। रणथंभौर पूछ लेता है तो आपका, सॉरी दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आपका होता है, ये आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान एमपी में होता है। कहाँ पे, एमपी में होता है। रणथंभौर पूछ लेता है तो आपके राजस्थान में होता है। अगर कंगेर घाटी देखिए, कंगेर घाटी याद कर लीजिए काफ़ी बार। कंगेर, सॉरी दोस्तों, कंगेर घाटी जो होती है, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो होती है या आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ से समोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि, जो बाढ़ से समोधित पौधे जाते हैं मर जाते हैं क्यों, इसका देखिए हो जाता है मूल में श्वसन रुक जाता है। श्वसन में होता है वह रुक जाता है, जिसकी वजह से उनकी जड़ें जो होती हैं वो सड़ गल जाती हैं और वे खराब हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग कौन सा है, तो आप लोग बताना है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए NH 44 जाएगा। क्या हो जाएगा, NH 44 जाएगा। यह भारत के श्रीनगर, उत्तर में देखिए, उत्तर से श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है उनको किस और नाम से जाना जाता है, इसको भी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार विशेष में भी इसको पूछा जा चुका है। इनको कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनके आगे जोड़ा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति इन्हीं ने ही शुरू की थी। संपूर्ण क्रांति का नारा आंदोलन चलाया था। अगर देशबंधु के नाम से किया जाता है, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को देशबंधु पूछ लेता है, तो देशबंधु के नाम से आपको चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किसे, चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात किया जा रहा है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1887 में की जाती है। कब की जाती है, 1887 में की जाती है। पूछा जाएगा इसको कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में प्रदान किया गया। इसे पूर्व का एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व का एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीव होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जीवों का जो अध्ययन किया जाता है उनके व्यवहार का, वह देखिए इथोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इथोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, डर्मेटोलॉजी का अगर पूछ लेता है, त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है वह डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कत्थक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। कत्थक पूछा जा रहा है किस क्षेत्र का
शास्त्रीय नृत्य है तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसकी टैगलाइन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टैगलाइन क्या होती है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा टैगलाइन हो जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? जो मौसम के दृष्टिकोण से जो आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश का लक्षण क्या होता है? तो यहाँ पे इसका लक्षण होता है वर्ष भर गर्मी का रहना, वर्ष भर गर्मी का रहना उष्णकटिबंधीय प्रदेश का आपका प्रमुख लक्षण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, जो आपका बुंदेलखंड का भाग नहीं है तो यहाँ पे आपका मिर्ज़ापुर हो जाता है। कौन कौन सा हो जाता है? मिर्ज़ापुर जो है बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं आता है। यदि इसके अंतर्गत पूछा जाता है कौन कौन से आता है तो आपका देखिए जालौन आता है, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, अभी पिछले किसी सेट में आया था। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी आपका जो है यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एंडीज पर्वत श्रृंखला है उससे इक्वाडोर, कहाँ पे? इक्वाडोर, इक्वाडोर देश जो है उसी पे यह स्थित है, इक्वाडोर देश पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला में। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला पे यह स्थित है, या इक्वाडोर पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है इसको भी आप लोगों को बता दिया गया है। इसका क्या जाए देखिए, क्वाशियोरिकोर रोग जो होता है, क्वाशियोरकर रोग जो होता है आपकी शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है देखिए, या बच्चों में होने वाला रोग हो जाता है, जो उनके पैर हो जाते हैं वो थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं और पेटों में जो होता है सूजन आ जाती है। और देखिए विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। जो कार्बन डेटिंग विधि है किसमें प्रयुक्त की जाती है? देखिए पर्यावरण का बहुत ही अच्छा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ याद कर लेना है। जो कार्बन डेटिंग विधि है किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में, जो वस्तुएं होती हैं उनकी आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ रेडियोधर्मी अगर पूछ लेता है तो कार्बन 14, किसका? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक आपके ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछी जाती है कब हुई थी? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में की गई थी। यदि आपके ज्योतिबा फूले की रचना को पूछी जाती है, एक बहुत ही फेमस रचना है गुलामगिरी। कौन सी? गुलामगिरी आप लोगों को याद कर लेना है। गुलामगिरी तो एक इनकी फेमस रचना है, गुलामगिरी ज्योतिबा बाई फूले की। यहाँ पे देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विवरिक संबंधित है, विवरिक का संबंध किससे है? तो आप लोगों को बताना है विवरिक का संबंध यहाँ पे किससे है? उत्सर्जन तंत्र से है। किससे है? उत्सर्जन तंत्र से है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उसमें विकसित करते हैं। जो विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उनमें विकसित करते हैं तो क्या विकसित करते हैं इसमें आपको देखना है। देखिए नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं, मूल संकल्प की समझ विकसित होती है, सृजन क्षमता विकसित होती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की है? किसकी अनुशंसा नहीं की है? जहाँ भी दोस्तों नहीं आएगा ऐसे आप लोगों को गोला कर लेना है। तो इसमें किसकी अनुशंसा नहीं की है? केवल शिक्षक द्वारा परिवेश की जानकारी, केवल शिक्षक द्वारा परिवेश की जानकारी, इसकी अनुशंसा नहीं की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में परिसंघ की परिकल्पना किस अधिनियम से ली गई है? भारतीय संविधान में जो परिसंघ की परिकल्पना है किस अधिनियम से ली गई है? तो आप लोगों को बताना है। देखिए इसमें आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 1909 का। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था वह आपका
2009 में ही आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। जो राज्य विधानसभा होती है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यही आपको बताना है। इसमें देखिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम देखिए 60 हो सकती है। न्यूनतम क्या हो सकती है, 60 हो सकती है। लेकिन अपवाद में कौन कौन से हैं, गोवा, गोवा की देख लीजिए, गोवा की कितनी है आपकी 40 है, गोवा की 40। मिजोरम की याद कर लीजिए, मिजोरम मिजोरम की भी आपकी 40 है। सिक्किम की सबसे कम आपकी 32 है। यदि देखिए विधानसभा का सदस्य बनना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए जो 28 नंबर प्रैक्टिस सेट था आपका, 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन समाप्त हुए और आप लोगों ने 30 क्वेश्चन को आराम से देख लिया होगा। 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट भी इसी में भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है आपका 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। कितने नंबर का, 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मानव पर्यावरण संबंध एक स्पेस है संकल्पना है। तो आप लोगों को बताना है इसमें क्या हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा धनात्मक संकल्पना है। कैसी है, धनात्मक संकल्पना है। ये पहली बार आया हुआ है तो आप लोग इसको याद कर लेंगे दोस्तों। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आजीविकी पर्यावरण का एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। आजीविकी पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है तो किसमें जीव होता है वही पूछा जा रहा है। तो आपका पौधे हो जाएंगे। आजीविकी पर्यावरण के रूप में नहीं माना जाता है तो पौधे हो जाएंगे। आजीविकी में कौन कौन से आते हैं जिसमें जिसमें जीव नहीं होता है, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, ये आपके अजैविक में आते हैं। और मनुष्य में जिसमें जीव होता है वो जैविक में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेलेक स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट के में निक्षेपण होता है। निक्षेपण कैसे होता है तो इसको आपको बताना है दोस्तों। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। CaCO3 किसका होता है, CaCO3 का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है तो आपको आपका देखिए हो जाएगा भूमध्य सागर। कौन सा हो जाएगा, भूमध्य सागर आपका यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है तो आप लोग बताना है किस देश में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, वही इसमें पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है तो आपका माउंट एवरेस्ट जो होता है नेपाल का एक भाग है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए केरल के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। केरल के निकटवर्ती राज्य देखिए प्रायद्वीपीय भारत का मैप ड्रा करिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे केरल के निकटवर्ती राज्य आपका यहाँ पे केरल जाता है, यहाँ पे तमिलनाडु जाता है, यहाँ पे आपका कर्नाटका जाता है। तो केरल का निकटवर्ती राज्य पूछा जा रहा है तो आपका केरल का निकटवर्ती राज्य आपका कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था। जो गांधी जी ने सर्वोदय योजना लाई थी उससे क्या तात्पर्य है तो आप लोगों को बताना है। इसका इसका क्या हो जाएगा, सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ क्या तात्पर्य था तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अछूतों और दलितों का उत्थान से। अछूतों और दलितों के उत्थान से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है किस इकाई के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई आपकी डेसिबल होती है। क्या होती है, डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बल की देखिए आपकी न्यूटन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों पराबैंगनी से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी से कौन सी गैस रक्षा करती है तो आपकी ओजोन जो होती है, ओजोन जो होती है अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है, जिससे हमारे जो त्वचा का कैंसर होता है उससे यह बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है। किस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। यदि ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख सबसे पूछा जाता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य सॉरी दोस्तों गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो किस जीव का संरक्षण करता है? तो आपका हो जाता है यहाँ पे शेर। सॉरी दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? तो इसका देखिए दोस्तों शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। गैंडा के लिए आप लोग कई बार जान गए। गैंडा जो होता है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध होता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? किसमें यह बताया गया है? देखिए अनुच्छेद 153 में बताया गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद आपका 148 क्या बताता है? नियंत्रक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। 124 क्या बात करता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात करता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो कौन से ऐसे पक्षी होते हैं जो देखने में नर और मादा के समान होते हैं? तो आपके बुलबुल होते हैं। कौन सा होता है? बुलबुल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति पर देखिए जो महाभियोग लगाया जाता है वह आपका अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। यदि देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसका जो प्रस्ताव रखा जाता है वह आपके 14 दिन पूर्व रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो बताना है आपका अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जो अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है जो जठर ग्रंथियों के रसों के लिए पाचन में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी कब दी गई थी? तो आपका हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो समुद्री शैवाल है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका हो जाएगा आयोडीन का। किसका हो जाएगा? आयोडीन का। देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछा जाता है घीघा रोग हो जाता है। कौन सा? घीघा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसको भी कई बार पूछा गया है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग बताएंगे बिहू जो है आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। अरे सॉरी दोस्तों, असम का लोक नृत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो आपका ऋग्वेद जो प्रथम साहित्य स्रोत है। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। यदि सूक्त पूछा जाता है कितने सूक्त है? 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त। यदि संगीत का जनक कौन सा वेद होता है? तो सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी जो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? छात्रों का विश्वास। छात्रों के प्रति विश्वास उस शिक्षक की बहुमूल्य निधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। कैसा गुण है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद करेंगे तो आने की पूरी संभावना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? तो बहुत ही आसान है आपका उत्तर प्रदेश में। कौन से? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। जो सांगपो नदी है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब आपके तिब्बत में प्रवेश करती तिब्बत में होती हैं तो उनको सांगपो कहा जाता है। क्या? सांगपो को नाम से जाना जाता है। तिब्बत आपके ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पूछा जाता है। तिब्बत की जो मानसरोवर झील है कहाँ से? मानसरोवर झील से इनका उद्गम होता है। मानसरोवर झील से इनका
उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पूछा जाता है या बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। देखिए आपके बांग्लादेश में जो गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके एक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन की घटना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संरक्षित क्षरण होना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको आप लोगों को बताना है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपका ये हो जाएगा स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। चलिए 26 नंबर बताएंगे आप लोगों को। ISI चिन्ह है, ISI चिन्ह है, तो आप लोगों को बताना है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तुओं की गुणवत्ता से। क्या हो जाएगा? वस्तुओं की गुणवत्ता से जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? अगस्त 2025 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो कौन सा शीत मरुस्थल है? आपका जो लद्दाख का मरुस्थल होता है आपका शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट के रूप में जाना जाता है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की उम्र सबसे कम उम्र है, तो कितनी रखी गई है? 21 और 18 वर्ष। 21 वर्ष और 18 वर्ष। जो सादा अधिनियम आया था वह विवाह से संबंधित अधिनियम आया हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो स्वराज पार्टी की स्थापना थी वह किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। 1 जनवरी 1923 को की गई थी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। इसके देखिए अध्यक्ष जो होते हैं CR दास को बनाया जाता है और महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन जो होता है इलाहाबाद में होता है। कहाँ पे? इलाहाबाद में इसका प्रथम अधिवेशन किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए आज का जो आपका 29 और 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट था समाप्त हुआ। 60 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आज समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।